कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल हरियाणा प्रदेश के, उनकी शव यात्रा है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरीके से किसानों ने शव यात्रा निकाली है। किसान एकता, किसान एकता, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, हर जोर जुल्म की टक्कर में। ऐसी झूठी और गद्दारों की सरकार ना तो कभी बनी और ना भविष्य में कभी बनेगी। आप बात कर रहे हैं कि संभालने की, यहाँ कृषि मंत्री उनके दरवाजे पर दिन रात बारिश तपती धूप में किसान अपनी मांगों को लेकर के बैठा कि भाई मैंने खराब फसल कर मेरी नुकसान की भरपाई होनी चाहिए, लेकिन अब तक जो है इनके कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। जेपी दलाल मर गया, जेपी दलाल मर गया, जेपी दलाल मर गया, जेपी दलाल मर गया, जेपी दलाल, जेपी दलाल, हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार। कंपनी राज कायम करने के जो कानून आए, उन कानूनों को सरकारों ने तानाशाही तरीके से लागू किया है। हम इन कानूनों को किसी कीमत पर नहीं मानेंगे। और आज राष्ट्रव्यापी जो किसान कर्फ्यू है, उसके तहत पूरे देश में किसान सड़कों पे उतर के और सरकार को ये दिखाना चाह रहा है कि हमने कानून तोड़ा है, और जरूरत पड़ेगी तो हम इससे ज्यादा कानून भी तोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन कंपनियों के काले कानूनों को हम किसी कीमत पर नहीं मानेंगे। जिस कृषि मंत्री के दरवाजे पर किसान 24 घंटे जिसका आगे बढ़े, ये उसकी शव यात्रा तैयार करिए। पूरे लोहारू शहर में प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद देवीलाल जी की जन्म जयंती पर उन्हीं के चौक जो उनकी याद में बनाया गया लोहारू में, वहीं पर जो है इसको फूकेंगे। चौधरी देवीलाल जी की जन्म जयंती है और उन्हीं का वंशज दुष्यंत चौटाला कार की साजिश चल रही, उसमें उसने बढ़ चढ़ करके योगदान दिया। तो आप देख रहे सारे किसान ये संकल्प ले रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला की सत्ता से बेदखल किसान करेंगे, हरियाणा का युवा करेगा। ये संकल्प भी हम सारे ले रहे हैं। बड़ौदा हल्के में जो जेपी दलाल को बंधक बनाया गया 1 घंटे से ज्यादा, उसके लिए किसानों ने खुशी व्यक्त करी है। जहां भी कोई भाजपा का झंडा लेके दिखे, जो भाजपा की बात करे या जच्चा बच्चा पार्टी की बात करे, उसको गांव में बंधक बनाया जाए, उसको संवारा जाए और उसको मकोड़ों की झांडी का बांध के उसका सुथरा इलाज और सुथरा धाम बैठाया जाए। ये सारे किसानों ने संकल्प लिया है। मंत्री मर गया, कृषि मंत्री मर गया, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 1 2 3 4 नहीं चलेगा अत्याचार। चाहे कोई हमारा कोई कितना ही नजदीकी क्यों ना हो, जो भी 3 बिलों का समर्थन कर रहा है, उससे हमारा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। चाहे वो हमारा सगा हो और चाहे वो परिवार का और चाहे गांव का हो, जो किसान कौम का नहीं, वो हमारा कभी नहीं हो सकता। जो गद्दारों के साथ खड़ा वो हमारा कभी नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को याद करो, सत्ता में बैठने से पहले चूड़ियां फोड़ा करते थे सड़कों पर बैठ करके। इनकी महिला नेत्री और प्रकाश धनखड़ नंगे बदन घूमा करता था, तब ये कहाँ थे? हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर, दुष्यंत चौटाला, दुष्यंत चौटाला, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, जो नहीं मानेगा झंडे से, जो नहीं मानेगा झंडे से, जो नहीं मानेगा झंडे से। जैसे पेट्रोल और डीजल की कीमतें कंपनी तय करती हैं, उसी तरह से हमारी उपज की कीमतें अब कंपनियां तय करेंगी, कॉर्पोरेट हाउस तय करेंगे, भंडारण करेंगे, औने पौने दामों में हमारी फसलें खरीदेंगे, बाजार में किल्लत पैदा करेंगे। और केवल किसान नहीं मरेगा, हर वर्ग मरेगा, हर वर्ग मरेगा। ये 3 कानून हमारे डेथ वारंट के ऊपर नरेंद्र मोदी ने, मनोहर लाल खट्टर ने, जेपी दलाल ने, दुष्यंत चौटाला ने हमारे मौत के कागजों के ऊपर साइन किए हैं, किसानों की डेथ वारंट के ऊपर साइन किए हैं। सबसे बड़ा गद्दार बता रहे हैं किसानों का, हरियाणा के किसानों का सबसे बड़ा गद्दार कृषि मंत्री जेपी दलाल है। इसकी शव यात्रा निकालेंगे इसी के मकान के आगे से, और उसके बाद देवीलाल चौक के ऊपर
इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जप्पी दलाल मर गया, जप्पी दलाल मर गया, जप्पी दलाल मर गया, जप्पी दलाल मर गया, जप्पी दलाल, जप्पी दलाल, हरियाणा सरकार। एक बार ठोकर खाई, दोबारा फिर तेरी चाय की दुकान को सजा गया ये किसान। अरे बेशरम चौकीदार, तूने किसान के साथ में बेच दिया पूरा हिंदुस्तान। हमें कसम है चौधरी छोटू राम और बाबा टिकैत की, जिस दिन भी हम अपने खेत की माटी को चूम कर माथे से लगाकर निकल गए तो तुम्हारे लिए ये दुनिया बहुत छोटी पड़ जाएगी। जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जप्पी दलाल मुर्दाबाद, जप्पी दलाल मुर्दाबाद, जप्पी दलाल मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये लोग अब सत्ता में नहीं रह पाएंगे, इनको उखाड़ फेंकेंगे और इनको मिट्टी में मिला देंगे। किसान और युवा इस सरकार के खिलाफ खड़ा हो चुका है। इन्होंने हमारी सुपारी ली है, इन्होंने हमारे गले में फंदा डाला है। इनसे गद्दार भारतीय जनता पार्टी और जच्चा बच्चा पार्टी से बड़ा कोई गद्दार नहीं है इस देश में। इस भाजपा ने जो काले कानून बनाए उससे बिल्कुल खिलाफत करनी चाहिए दुष्यंत चौटाला को। अगर वो देवीलाल का खून है तो उसको इस्तीफा दे करके वापस रोड पे आ जाना चाहिए। जप्पी दलाल मर गया, जप्पी दलाल मर गया, जप्पी दलाल मर गया, जप्पी दलाल मर गया। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रदीप लामा के साथ हम मौजूद हैं लुवारू में। इस तारीख से यहाँ पे किसान धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं और करो और मिरो की स्थिति में उत्पन्न है यहाँ पे, और लगातार यहाँ बैठे हुए हैं बारिश में, धूप में, और यहाँ से टस से मस नहीं हो रहे हैं। आज ये चक्का जाम करेंगे और देवीलाल की जयंती है, उस प्रतिमा के नज़दीक जहाँ चौक है वहाँ पे जाएंगे। और यहाँ जो हमारे कृषि मंत्री हैं जयपी जलादी हरियाणा प्रदेश के, उनकी शव यात्रा है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरीके से किसानों ने शव यात्रा निकाली है। और अब तक यहाँ पे गनीमत ये रही कि शांतिपूर्वक ही धरना किसानों का चल रहा है, किसी प्रकार की कोई छिटपुट घटना नहीं हुई है। मेरे साथ यहाँ किसान यूनियन के प्रधान रवि जी बने हुए, मैं पहले उनसे ही जानता हूँ, बाकी और भी कई किसान नेता हैं मेरे साथ, उनसे भी पूछेंगे। रवि जी, 19 तारीख से बैठे हैं, कोई आश्वासन अब तक नहीं मिला। मैं आपको ये बता दूं कि ऐसी सरकार जो हरियाणा में गठबंधन की सरकार है और देश में जो मोदी की सरकार है, ऐसी झूठी और गद्दारों की सरकार ना तो कभी बनी और ना भविष्य में कभी बनेगी। आप बात कर रहे हैं कि संभालने की, यहाँ कृषि मंत्री उनके दरवाजे पर दिन रात बारिश तपती धूप में किसान अपनी मांगों को लेकर के बैठा कि भाई मैंने खराब फसल कर मेरी नुकसान की भरपाई होनी चाहिए, लेकिन अब तक जो है इनके कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। ऐसी स्थिति के अंदर किसान है। आज देवीलाल जी की, जिन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी, उनकी आज जन्म जयंती है और पूरे देश में भारतीय किसान यूनियन ने आह्वान किया कि जो 3 काले कानून, जो किसानों को बेच दिया गया कंपनियों को, जो किसानों से बेदखल करने के, कंपनी राज कायम करने के जो कानून आए, उन कानूनों को सरकारों ने तानाशाही तरीके से लागू किया है। हम इन कानूनों को किसी कीमत पर नहीं मानेंगे। और आज राष्ट्रव्यापी जो किसान कर्फ्यू है, उसके तहत पूरे देश में किसान सड़कों पे उतर के और सरकार को यह दिखाना चाह रहा है कि हमने कानून तोड़ा है और जरूरत पड़ेगी तो हम इससे ज्यादा कानून भी तोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन कंपनियों के काले कानूनों को हम किसी कीमत पर नहीं मानेंगे। इसके तहत आप देख रहे, जिस कृषि मंत्री के दरवाजे पे किसान 24 घंटे जिसका आगे पड़े, ये उसकी शव यात्रा तैयार करी है। पूरे लुहारू शहर में प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद देवीलाल जी की जन्म जयंती पर उन्हीं के चौक जो उनकी याद में बनाया गया लुहारू में, वहीं पर जो है इसको फूकेंगे। और उसके बाद जो आज राष्ट्रीय आह्वान है किसान कर्फ्यू का, उसके ऊपर सब किसान लामबद्ध होकर के केंद्र की और जो हरियाणा की गठबंधन की सरकार है, आज किसानों ने यह भी संकल्प लिया है कि चौधरी देवीलाल जी की जन्म जयंती है और उन्हीं का वंशज दुष्यंत चौटाला कार की साजिश चल रही, उसमें उसने बढ़ चढ़ करके योगदान दिया। तो आप देख रहे सारे किसान ये संकल्प ले रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला की सत्ता से बेदखल किसान करेंगे, हरियाणा का युवा करेगा। ये संकल्प भी हम सारे ले रहे हैं। इसके साथ में जो है केवल और केवल कृषि मंत्री किसान आंदोलन कर रहे हैं
और कृषि मंत्री कह रहा है किसी पार्टी का आंदोलन है। और आज किसानों ने इस बात के ऊपर खुशी जताई है, जो बड़ौदा हल्के में जो जेपी दलाल को बंधक बनाया गया है 1 घंटे से ज्यादा, उसके लिए किसानों ने खुशी व्यक्त करी है। और हमने आह्वान किया है कि जहां भी कोई भाजपा का झंडा लेके दिखे, जो भाजपा की बात करे या जच्चा बच्चा पार्टी की बात करे, उसको गांव में बंधक बनाया जाए, उसको संवारा जाए और उसको मकोड़ों की जांडी का बांध के उसका सुथरा इलाज और सुथरा जाम बैठाया जाए। ये सारे किसानों ने संकल्प लिया है, इस काम को करेंगे। आने वाले समय में ये जच्चा बच्चा पार्टी वाले और ये जो सबसे झूठी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, इनके लोग गांव में नहीं घुस पाएंगे। और हमने ये भी कहा है, चाहे कोई हमारा कोई कितना ही नजदीकी क्यों ना हो, जो भी इन 3 बिलों का समर्थन कर रहा है उससे हमारा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, चाहे वो हमारा सगा हो और चाहे वो परिवार का और चाहे गांव का हो। जो किसान कौम का नहीं, वो हमारा कभी नहीं हो सकता। जो गद्दारों के साथ खड़ा वो हमारा कभी नहीं हो सकता है। रवि जी, रवि जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सरकार कह रही है किसानों के हित में ये बिल है, कोई नुकसान नहीं है किसानों का, एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं की है, मंडियों में अनाज बिकेगा, किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं होगी, आगे भी यही कानून रहेगा, कालाबाजारी नहीं होगी, किसान एक मिली भगत करके कांग्रेस के साथ ये षड्यंत्र रचा जा रहा है सरकार के खिलाफ, जो अध्यादेश आया है किसानों के पक्ष में है, सही है? आंदोलन सिर्फ किसानों का है, आंदोलन किसानों का है। इन भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछो कि विपक्ष का काम क्या होता है। विपक्ष का काम होता है जनता की आवाज को मजबूत करना, सड़क से लेकर के संसद तक करना। कहीं विपक्ष गलत चल रहा तो हम सारी पार्टियों को घेरे में लेते हैं, लेकिन विपक्ष का काम है लड़ाई लड़ना। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को याद करो, सत्ता में बैठने से पहले ये चूड़ियां फोड़ा करते थे सड़कों पर बैठ करके। इनकी महिला नेत्री ओम प्रकाश धनखड़ नंगे बदन घूमा करता था, तब ये कहां थे? आज जो ये कह रहे हैं ये शुद्ध किसानों का आंदोलन है, इसका कोई नेता नहीं है, ये हर युवा और हर किसान की लड़ाई है। रही बात, इन्होंने कंपनियों को तो लिखित कानून बना करके दिया, लेकिन फसल खरीद गारंटी कानून का लिखित कानून नहीं है, केवल मौखिक बात है। और उसका कारण क्या है? केंद्रीय कृषि मंत्री के आपने बयान पढ़े होंगे अखबारों में, उन्होंने स्पष्ट कहा है एमएसपी का कानून नहीं बना सकते, क्योंकि सरकार अब किसान और व्यापारी के बीच नहीं रही है। अब हमने कंपनियों को और किसान को हमने सीधा मिला दिया। अब कंपनी तय करेंगी, जैसे पेट्रोल और डीजल की कीमतें कंपनी तय करती हैं, उसी तरह से हमारी उपज की कीमतें अब कंपनियां तय करेंगी, कॉर्पोरेट हाउस तय करेंगे, भंडारण करेंगे, औने पौने दामों में हमारी फसलें खरीदेंगे, बाजार में किल्लत पैदा करेंगे। और केवल किसान नहीं मरेगा, हर वर्ग मरेगा, हर वर्ग मरेगा, केवल किसान नहीं मरेगा, हर वर्ग मरेगा। आज जिनको फ्री अनाज मिलता है, जिनको फ्री अनाज मिल रहा है, मैं इस बात की गारंटी देता हूं 1 साल के बाद अगर कहीं फ्री अनाज वितरित हो जाए, उन भाइयों को भी ये बात बता रहे। और मंडियां नहीं रहेंगी। लांबा जी आपको ये लिख करके दे रहे हैं, केवल किसानों को बांटने के लिए मंडियों का झांसा दिया जा रहा है। मार्केटिंग बोर्ड और एपीएमसी एक्ट की ये सरकार उसकी सुपारी ले चुकी है। और हमने स्पष्ट किया है, ये 3 कानून हमारे को समृद्ध बनाने के नहीं है, ये 3 कानून हमारे डेथ वारंट के ऊपर नरेंद्र मोदी ने, मनोहर लाल खट्टर ने, जेपी दलाल ने, दुष्यंत चौटाला ने हमारे मौत के कागजों के ऊपर साइन किए हैं, किसानों की डेथ वारंट के ऊपर साइन किए हैं। तो अभी आपका अगला स्टेप क्या रहेगा? अगला स्टेप हमारा प्रदर्शन करेंगे, यहाँ से जेपी दलाल की शव यात्रा निकलेगी, जो प्रदेश का कृषि मंत्री है, जिसको हम सबसे बड़ा गद्दार बता रहे हैं किसानों का। हरियाणा के किसानों का सबसे बड़ा गद्दार कृषि मंत्री जेपी दलाल है। इसकी शव यात्रा निकालेंगे इसी के मकान के आगे से, और उसके बाद देवीलाल चौक के ऊपर इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और उसके बाद जो किसान कर्फ्यू है वो देवीलाल चौक के ऊपर किया जाएगा और अपनी आवाज को बुलंद किया जाएगा। और ये जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन हमारा दिन रात का है, ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे खराब फसलों का मुआवजा नहीं दिया जाएगा और गांव-गांव में नुकसान के आकलन की कमेटियां नहीं बनाई जाएंगी, तब तक हम ये जगह छोड़ करके अपने घर लौट करके नहीं जाएंगे। किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान, जय जी। मैं इन काले कानूनों के ऊपर एक ही बात कहना चाहता हूँ, एक बार ठोकर खाई
दोबारा फिर तेरी चाय की दुकान को सजा गया ये किसान। अरे बेशरम चौकीदार, तूने किसान के साथ में बेच दिया पूरा हिंदुस्तान। और मैं इस सरकार को ये भी कह देना चाहता हूँ कि हम इस देश के अन्नदाता हैं, हमने अन्न के भंडारों को भरा है। जब भी देश पर मुसीबतें आई है, हमने अनाज के भंडारों को भरा है, झोलियाँ भर के लुटाई है। लेकिन आज हम इस सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, हमें कसम है चौधरी छोटू राम और बाबा टिकैत की, जिस दिन भी हम अपने खेत की माटी को चूम कर माथे से लगाकर निकल गए तो तुम्हारे लिए ये दुनिया बहुत छोटी पड़ जाएगी। देखिए, जो ये जितने भी ये तीनों अध्यादेश हैं, ये कह रहे हैं कि ये किसान हितैषी हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हमारी जो मंडी व्यवस्था है वो ख़त्म नहीं होगी। अगर मंडी व्यवस्था ख़त्म नहीं होगी तो इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून क्यों नहीं जोड़ दिया जाए। जब तक एमएसपी का कानून नहीं बनेगा, जब तक किसान को उसकी कीमत नहीं मिलेगी। तो किसानों का स्टेप क्या है? अभी हटने वाले नहीं है। नहीं, किसान अब हटेंगे नहीं। या तो जो अध्यादेश है वो वापस लीजिए, नहीं तो उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बना दीजिए, जिससे कि किसान का एक एक दाना सरकार खरीदे। जो भी एजेंसी है, जो भी प्राइवेट एजेंसी है जो खरीदे, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे। जैसे ही कानून बनेगा, जब ही किसान का जो अन्न है वो एमएसपी पर खरीदा जाएगा। अब बाजरा ही ले लीजिए आप, बाजरा जो है अगर एमएसपी हटा दें तो 1000 रुपये में भी नहीं बिके, किसान कहाँ जाए। ठीक है जी। जय जवान। जी, क्या कहेंगे? आप कांग्रेस से हैं, आप समर्थन कर रहे हैं। मैं कांग्रेस से हूँ, किसान पहले हूँ और किसान होने के नाते इनका समर्थन कर रहा हूँ। अगर आपकी सरकार होती और ये चीजें सिर्फ पैदा करती तो फिर आप मैं किसानों के साथ होता। किसानों के साथ होते। हाँ, मैं वही बात आपको कहना चाहता था कि 1 मार्च 2011 को नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की जो कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे। इनने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को रिपोर्ट सौंपी थी कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए। जब उनने 2011 में रिपोर्ट सौंपी थी तो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, इस एमएसपी को कानूनी दर्जा क्यों नहीं दिया जाता? ये किसान की मांग है। लांबा साहब, जब कांग्रेस की सरकार थी तो प्रतिपक्ष के नेता स्वराज जी थी, सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि 8 किसान का एटीएम है और पेटीएम है। जब छूछक होता है, बात होता है, लड़की की शादी होती है तो 8 से ही किसान अपना काम चलाता है। और ये मंडी व्यवस्था अगर खत्म हो गई तो किसान का अन्नदाता भी खत्म हो जाएगा। इसका शोषण मत कीजिए, किसान की व्यवस्था को कायम रखिए। इस देश की अर्थव्यवस्था को अगर कायम रखना है तो किसान को जिंदा रखना है, तो किसान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। मैं इन काले कानूनों के विरुद्ध में एक बात कहना चाहता हूँ, अगर किसान ही इस देश का अन्नदाता अगर दुखी हुआ तो ये सरकारों को भी अधिकार नहीं है कि वो संसद में बैठकर आराम से अपने काले कानून लेके आए। किसान के हित में कार्य कीजिए। किसान प्रगति नहीं करेगा तो देश कभी विकसित नहीं हो सकता। जय किसान। एमएसपी की बात है, आज भी मंडी नहीं है। मैं यहाँ आपके बीच कह रहा हूँ, आज भी मंडी नहीं है। जमींदार आपकी फसल बेचने के लिए जा रहा है। आज बाजरा 1100 रुपये बिकना रहा है, गेहूं का भाव मंडी से बाहर 1600 रुपये बिकना रहा। हालांकि सरकारी रेट 1950। कहाँ है मंडी? आज भी नहीं हमारे देश की। हमारा देश हर सरकार में बिका हुआ है, कोई सरकार भली नहीं है। आज जमींदार की वो खराब माटी गिराई जिसने कोई सरकार। मुन्ना भाई, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये लोग अब सत्ता में नहीं रह पाएंगे, इनको उखाड़ फेंकेंगे और इनको मिट्टी में मिला देंगे। किसान और युवा इस सरकार के खिलाफ खड़ा हो चुका है। इन्होंने हमारी सुपारी ली है, इन्होंने हमारे गले में फंदा डाला है। इनसे गद्दार भारतीय जनता पार्टी और जच्चा बच्चा पार्टी से बड़ा कोई गद्दार नहीं है इस देश में। जिंदाबाद। अगर दुष्यंत चौटाला जी ये कहते कि मैं किसान हितैषी हूँ और चौधरी देवीलाल का खून हूँ, तो दुष्यंत चौटाला जी को किसानों के साथ आकर इस्तीफा दे देना चाहिए और किसानों के साथ में आ जाना चाहिए रोडों के ऊपर। इस भाजपा ने जो काले कानून बनाए उससे बिल्कुल खिलाफत करनी चाहिए दुष्यंत चौटाला को। सबसे ज्यादा न करने से सबसे बड़ी बात यही है, अगर वो देवीलाल का खून है तो उसको इस्तीफा दे करके वापस रोड पे आ जाना चाहिए। धन्यवाद। तो ये किसान हैं मेरे साथ, हम दिखाना चाहेंगे आगे
और पीछे शव यात्रा निकल रही है। यहाँ पे किस तरीके से यहाँ किसान जोश के साथ लुहारू में जब भी दलाल कृषि मंत्री हरियाणा के उसके निवास स्थान के सामने 19 तारीख से बैठे हुए हैं और अब उनकी शव यात्रा निकाल रहे हैं और देवीलाल चौक के ऊपर वहाँ पे ये धरना प्रदर्शन करेंगे। रोड को 4 बजे तक सांकेतिक धरना देंगे और जाम लगाएंगे। तो अब देखना यह होगा किसान क्या वास्तव में ये सरकार एमएसपी कानून लागू करती है या किसान पीछे हटते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।